Good afternoon, everyone. I am Ravi Ranjan from Group C, studying in class 9th, Government Model Senior Secondary School, घनाटी। और ये हमारे ग्रुप मेंबर है आरुषि, विकास, प्राची और चाहत। तो आज हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन है जिसका टॉपिक है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट वो होता है जो हम किसी कागज़ पर किसी भी तरह के एक टेक्स्ट को लिखते हैं। जैसे हम किसी को कोई सूचना देनी होती है, किसी को लेटर लिखना होता है, उसे एक डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए जो है हम पहले टाइपराइटर का यूज़ करते थे, तो उससे डॉक्यूमेंट को टाइप करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता था और जितने लोगों को हमें वो भेजना था उतनी बार उसे टाइप करना पड़ता था। तो फिर 1974 में जेरोक्स कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाया जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन होती थी और उसमें जो है हम एक या दो लाइनें देख सकते थे, और अगर उसमें कोई हमसे गलती हो जाती तो हम उसे कट करके उसे दोबारा से लिख सकते थे। फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया। अब कंप्यूटर से डॉक्यूमेंटेशन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, जितनी चाहे हम उतने डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ बना सकते थे। तो जिस प्रक्रिया से हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में हम डॉक्यूमेंट में ऐड करते, इंसर्ट करते, चेंज करते, स्टोर, रिट्रीव कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमें वर्ड प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। अब वर्ड प्रोसेसर में हमारे पास है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कि हम www.libreoffice.org वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करने के लिए हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अब इसे ओपन कैसे करते हैं ये मैं आपको सिस्टम पे बताऊंगा। तो लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने के लिए पहले हम विंडो पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करके सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हमने डॉक्यूमेंट को बनाना है तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी राइटर विंडो ओपन हो जाएगी। अब राइटर विंडो के बारे में आपको मेरी फ्रेंड प्राची बताएगी। थैंक यू रवि। माय नेम इज़ प्राची चंदेल एंड आई एम IT स्टूडेंट। मैं आपको बताना चाहूँगी पार्ट ऑफ द राइटर विंडो के बारे में। वेरियस टाइप ऑफ द राइटर विंडो। आपको मैं बताना चाहूँगी पार्ट ऑफ द राइटर विंडो के बारे में। वेरियस टाइप ऑफ द राइटर विंडो: टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्क्रॉल बटन एंड स्क्रॉल टूल बार, स्टेटस बार एंड लास्ट जूम। तो मैं आपको इसके बारे में सिस्टम में बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ कैसी होती है। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम में सबसे ऊपर जो टॉप स्क्रीन होती है वो होती है हमारे पास टाइटल बार, और जो उसके नीचे होती है वो होता है हमारे पास मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारे पास होता है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट एक्सेट्रा, और उसके नीचे हमारे पास होते हैं टूल्स। हमारे पास टूल होते हैं, हमारे पास दो तरह के टूल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड टूल बार, एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। हमारे पास पहला होता है वो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके नीचे होता है हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार। और अब यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है इसे हम, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं हम स्क्रॉल बटन, और जो पूरी लाइन है उसे बोलते हैं हम स्क्रॉल बार। थैंक यू। इसके बारे में आपको बताएगा रवि बताएगा आपको डॉक्यूमेंट को हम कैसे एडिट करते हैं। थैंक यू प्राची। अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करते हैं। तो पहले एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट तो हमने एक डॉक्यूमेंट ले लिया है, तो सबसे पहला स्टेप है एडिटिंग डॉक्यूमेंट का अंडू रीडू। तो अंडू करने के लिए हम Ctrl+Z दबाएंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ से हट जाएगा, हट गया। अब इसे वापस लाने के लिए हम रीडू करेंगे, तो रीडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, तो ये वापस आ जाएगा। अब है कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी करने के लिए पहले हम किसी भी टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, तो पहले उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर एडिट पे जाएंगे और उसे कॉपी कर लेंगे। नहीं तो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, तो उसे करके हम कॉपी कर सकते हैं। फिर आता है पेस्ट। पेस्ट करने के लिए हमें कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किसी जगह पर क्लिक करेंगे और फिर एडिट में जाकर पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नहीं तो हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, उससे जो है हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। अब आता है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। तो सिलेक्ट करने के लिए जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट करना है वहाँ पर अपने माउस के पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करेंगे और उसे स्वाइप करेंगे। तो जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है।
अब मैं आपको बताऊंगा सिलेक्टिंग क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए पहले हम कंट्रोल के साथ उसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कट और मूव टेक्स्ट के बारे में। तो मूव करने के लिए पहले सिलेक्ट करके उसे कट कर देंगे। तो कट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, फिर उसे ले जाकर हम कहीं पेस्ट कर देते हैं। थैंक यू।